तेलंगाना के बाद झारखंड को भी वंदे भारत की सौगात देंगे पीएम मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सिकंदराबाद तिरुपति के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ही चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसे में झारखंड वासियों को भी अब उम्मीदें बढ़ गई है कि जल्द से जल्द यहाँ भी वंदे भारत ट्रेन सरपट पटरियों पर दौड़ेगी। हालांकि अटकलें तेज है कि झारखंड में रांची से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन 25 अप्रैल से शुरू हो सकती है, लेकिन अभी तक इस खबर पर मुहर नहीं लगी है। कहा जा रहा है कि यह ट्रेन कई सुविधाओं से लैस होगी। रांची और पटना के बीच की दूरी 6 घंटे से भी कम में यह ट्रेन पूरी करेगी। सरना झंडा अपमान के विरोध में आदिवासी संगठनों का रांची बंद, दर्जनों समर्थकों ने दी गिरफ्तारी, रिहा भी हुए। सरना झंडा उखाड़ने जलाने के विरोध में शनिवार को आदिवासी संगठनों ने बंद बुलाया। विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश जाहिर किया। पारंपरिक हथियारों से लैस विरसा चौक पर चारों ओर से घेराबंदी कर टायर जलाया गया। हालांकि प्रशासनिक मुस्तैदी के कारण बंद समर्थकों को पुलिस के द्वारा जगन्नाथपुर थाना ले जाया गया। शहर के अल्बर्ट एक्का चौक पर बंद को देखते हुए पुलिस मुस्तैद थी। 9 और 10 अप्रैल को 130 ट्रेनें रद्द, कुर्मी आंदोलनकारियों के रेल चक्का जाम की घोषणा पर रेलवे का फैसला। खड़गपुर रेल मंडल के खेमासूली और आदरा रेल मंडल के कोस्तूर रेलवे स्टेशन में कुर्मी आंदोलनकारियों के रेल चक्का जाम से रेल यात्रियों को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। इसी के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे ने 9 और 10 अप्रैल को खड़गपुर, आदरा और चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 130 ट्रेनों का परिचालन रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी है। रद्द 130 ट्रेनों में से 60 ट्रेनें चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरती है। रद्द ट्रेनें चक्रधरपुर रेल मंडल उसी दिन या फिर एक दिन बाद पहुंचती है। ट्रेन को रद्द होने से यह साफ साफ नजर आता है कि फिलहाल 10 अप्रैल तक रेल चक्का जाम हटने के आसार नहीं है। रांची में सरना झंडा के अपमान से तनाव, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, हिरासत में 150 से ज्यादा लोग। शहर में शनिवार की सुबह से झारखंड पाहन महासंघ सहित विभिन्न आदिवासी संगठन और सरना समिति के सदस्य सरना झंडा उखाड़ने और जलाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आवागमन को रोक दिया। हर इलाके में जवानों को तैनात किया गया है। मुख्य रूप से विरसा चौक के इलाके में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर में 40 मजिस्ट्रेट और 800 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग सड़क पर मौजूद हैं। पुलिस के द्वारा हर इलाके में वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है ताकि सड़क पर बवाल करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा सके। जयंत सिन्हा ने कहा, झारखंड की भ्रष्ट सरकार को हटाने का समय आ गया। भाजपा 11 अप्रैल को रांची में झारखंड सचिवालय का घेराव करने जा रही है। पूरे झारखंड से जनता व भाजपा कार्यकर्ता रांची पहुंचेंगे। सांसद सह अध्यक्ष वित्त संबंधी संसदीय अस्थायी समिति जयंत सिन्हा के नेतृत्व में हजारीबाग व रामगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता पूरी जोश से इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों जिलों से बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने रांची आएंगे। जयंत सिन्हा ने इस विषय में शनिवार को रामगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि हर झारखंड वासी जेएमएम कांग्रेस सरकार से त्रस्त है। अगर हमें झारखंड को बचाना है तो इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। मुझे रामगढ़ से इस प्रदर्शन की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि रामगढ़ ने ही विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत दिलाकर देश में यह संदेश दिया कि अब झारखंड की भ्रष्ट सरकार को हटाने का समय आ गया है। कोरोना और इन्फ्लुएंजा का बढ़ रहा खतरा, आंकड़े छिपा रहे अस्पताल, अब तक आए इतने केस। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना और इन्फ्लुएंजा के लगातार मरीज मिल रहे हैं। एक माह में दोनों बीमारियों के अब तक 2 दर्जन से अधिक मरीज मिल चुके हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों से इन बीमारियों के मरीजों के बारे में स्वास्थ्य विभाग को सूचना नहीं भेजी जा रही है। यानी सरकारी अस्पताल इन बीमारियों के मरीजों से संबंधित जानकारी छिपा रहे हैं। जिले में अब तक इन बीमारियों के जितने भी मरीज मिले हैं वे सभी टाटा मोटर अस्पताल और टीएमएच में इलाजरत थे। इन्हीं दोनों अस्पतालों की ओर से स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी जा रही है। बाकी एमजीएम सदर अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों से अब तक एक भी मरीजों के बारे में सूचना सर्विलांस विभाग को नहीं भेजी गई है, जबकि सिविल सर्जन की ओर से सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को मरीजों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। झारखंड में 203 किलोमीटर बनेगा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, टेंडर की प्रक्रिया पूरी। वाराणसी कोलकाता वाया रांची 6 लेन एक्सप्रेसवे का झारखंड की सीमा में निर्माण के लिए एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। करीब 610 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे झारखंड की सीमा में 203 किलोमीटर का होगा। इस हिस्से को 6 खंड में विभाजित करके बनाया जाएगा। औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जल्द काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण की गति को तेज रखने के लिए रामगढ़ में डेडिकेटेड कार्यालय भी स्थापित किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच हाई स्पीड की नई कनेक्टिविटी मिलेगी।
जमशेदपुर में बीजेपी ने खोला मोर्चा, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान की तैयारी। जमशेदपुर में झारखंड की झामुमो कांग्रेस और राजद की महागठबंधन सरकार के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले 3.5 साल से झारखंड सरकार की वादा खिलाफी और पूरे प्रदेश में पांव पसारते भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलनरत बीजेपी ने हेमंत सरकार के एक वादों के जमीनी हकीकत बताते हुए उनसे सवाल पूछे हैं। शनिवार को बीजेपी जमशेदपुर महानगर की ओर से साक्षी जिला बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान बीजेपी जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, जिला महामंत्री राकेश सिंह, अनिल मोदी और जिला मीडिया प्रभारी प्रेम झा मौजूद रहे। राज्य सरकार का फरमान, अब सभी गर्भवती महिलाओं का होगा शुगर टेस्ट, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करना है उद्देश्य। गर्भावस्था के दौरान होने वाले मधुमेह का प्रभाव जज्जा और बच्चा के लिए कभी कभी खतरनाक होता है। एक ओर जज्जा तो दूसरी ओर गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए मधुमेह नुकसान पहुंचाता है। अब इसी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मधुमेह की जाँच अनिवार्य की जा रही है। सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में एंटीनेटल चेकअप में अब मधुमेह की जाँच भी की जाएगी। इसके लिए धनबाद में ग्लूकोज लिक्विड जार सरकार की ओर से मुहैया कराए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि इसी सप्ताह से गर्भवती माताओं में नई पद्धति के तहत मधुमेह की जांच शुरू करा दी जाएगी। रांची में 23 जून से होगा 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर विमोचन करने संस्था के पदाधिकारी पहुंचे देवघर। बाबा मंदिर में पूजा कर सफलता की कामना। झारखंड के फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आगामी 23 जून से रांची में 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। चित्रपट झारखंड संस्था द्वारा यह फेस्टिवल रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में 23 जून से 25 जून तक आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल का पोस्टर विमोचन करने संस्था के पदाधिकारी देवघर पहुँचे थे। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर इसके आयोजन की सफलता की कामना भी की गयी। धनबाद में जहां तहां गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा महंगा, पुलिस लगाएगी डंडा। धनबाद शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को लेकर यातायात पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने आदेश जारी किया है। वहीं आदेश में कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में लगातार यातायात जाम की समस्या एवं चालकों द्वारा सड़कों पर जहां तहां वाहनों के पड़ाव करने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। वैसे वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए विशेष दल का गठन किया गया है। अविनाश पांडे ने कहा, झारखंड और झारखंडियों का हक मार रही है मोदी सरकार। चाईबासा के गांधी मैदान के समीप कोल्हान की धरती पर पहली बार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। उनके साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री सह पश्चिमी सिंहभूम के प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक सोनाराम सिंकू, जिला प्रभारी विजय खान, कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश पांडे एवं सभी विधानसभा प्रभारी कार्यक्रम उपस्थित थे। बारिश से बाधित कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के बल पर देश को आजाद कराया। इसी तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जनता की समस्याओं और बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार का मामला सदन में रखने का प्रयास करते हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। केंद्र की मोदी सरकार आदिवासियों के हित का भी हनन कर रही है और झारखंड राज्य सरकार का जीएसटी का बकाया एवं कोयले की रॉयल्टी मद की बकाया राशि नहीं दे रही है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ही यह सत्याग्रह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रांची समेत कई जिलों में 9 अप्रैल को बारिश, फिर भीषण गर्मी की शुरुआत। झारखंड के तापमान में अगले 5 दिनों तक कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र रांची ने इसका पूर्वानुमान किया है। हालांकि 9 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में बारिश का अनुमान है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 9 अप्रैल को राज्य के मध्य यानी राजधानी और आसपास और पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है। गर्जन और वज्रपात का भी पूर्वानुमान किया गया है। इसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा। वहीं 8 अप्रैल को राजधानी और आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। इससे लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलेगी। पूर्व सीएम रघुवर दास ने लिखा पत्र, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के स्कूल की स्थापना करे टाटा। पूर्व सीएम रघुवर दास ने टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन को शुक्रवार को पत्र लिखकर कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बनाई जाने वाली विकास परियोजना में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जमशेदपुर के नागरिकों को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं की सराहना की। रघुवर दास ने पत्र में कहा कि टाटा स्टील ने जिस प्रकार बारीडी में मणिपाल मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में जमशेदपुर को तोहफा दिया है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर की स्कूली शिक्षा के लिए जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में एक उच्च मानक के स्कूल की स्थापना की जाए। भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव पर पत्थरबाजी, भीड़ ने फेंका पत्थर, बीच में कार्यक्रम छोड़ निकले खेसारी लाल यादव ने कहा, ज्यादा चर्बी है तो आओ लड़ लो। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में पत्थरबाजी हुई है। इस पत्थरबाजी में एक महिला समेत 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। घटना पलामू की है। झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित नोडिहा बाजार प्रखंड के करकट्टा में इस शो का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन अचानक भीड़ से किसी ने पत्थर चला दिया। इस पत्थरबाजी में महिला डांसर का सिर फट गया। घटना
घटना के बाद कार्यक्रम को बीच में बंद करना पड़ा। सिंगर खेसारी लाल यादव भी बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर निकल गए। मंच से खेसारी लाल यादव ने जनता के बीच अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, हम पिक्चर बनाकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं, हमें स्टेज प्रोग्राम करने की क्या जरूरत। लोगों का प्यार देखकर मैं इस तरह के प्रोग्राम करता हूँ। आप लोगों द्वारा इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। हमें घर पर सुरक्षित बैठना आता है। खेसारी लाल ने कहा, ईंट मार देने से क्या कोई नजदीक आएगा कोई। अब इस परिस्थिति में कोई कैसे गाना गाएगा। आपको पता है कि कार्यक्रम को कराने में कितनी परेशानी हुई है। मुखिया जी ने आपके लिए यह कार्यक्रम कराया है। मैं 2 रात से सोया नहीं हूँ। आप सभी नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति ये कर रहा है। उस बच्ची का सिर फट गया है, क्या कोई आएगा? अगर यही व्यवहार रहा तो कोई भी कार्यक्रम करने नहीं आएगा। इसी तरह का व्यवहार बड़े भाई पवन सिंह के साथ हुआ था। किसी कार्यक्रम को आप एक पत्थर से बिगाड़ दोगे। अगर ज्यादा चर्बी है तो आओ लड़ लो। नक्सलियों का कहर, रामगढ़, बोकारो और लोहरदग्गा में 1 दर्जन वाहन फूके। झारखंड के रामगढ़, बोकारो और लोहरदग्गा जिले में नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगे करीब 1 दर्जन से ज्यादा वाहन फूक डाले हैं। तीनों वारदात बीती रात की है। नक्सलियों ने जिन ठेकेदारों और कंस्ट्रक्शन कंपनी को निशाना बनाया है, उनसे काम करने के एवज में लेवी यानी रंगदारी मांगी गई थी। बताया गया कि बोकारो जिले के महुआटड़ थाना क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। रात को 10 बजे के करीब आधा दर्जन नक्सली यहाँ धावा बोला। हथियारों का भय दिखाकर वहाँ मौजूद कर्मियों को चुप रहने को कहा और इसके बाद कार्यस्थल पर एक जेसीबी और 4 ट्रैक्टर में आग लगा दी। लगभग इसी वक्त रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र स्थित परसाडी में पुल निर्माण करा रही बीएम कंपनी के कंस्ट्रक्शन साइट पर नक्सलियों ने 2 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर को फूंक दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक माओवादी वीर सैन के दस्ते ने इस दोनों घटनाओं को अंजाम दिया है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और कर्मियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 1000 करोड़ के खनन घोटाले में उजागर होने लगे राज, सामने आए कई खास नाम। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन में कई नई कड़ियां जुड़ने लगी है। साहिबगंज के नींबू पहाड़ी में अवैध खनन के मामले में साहिबगंज के सदर थाने में दर्ज केस में ईडी की ECIR के बाद बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व उनके सहयोगी विष्णु यादव उर्फ छोटू यादव पर ईडी ने नए सिरे से शिकंजा कसा है। पंकज मिश्रा के जेल में रहते हुए अवैध खनन कराने के मामले में ईडी ने साहिबगंज SP अनुरंजन किस्पोट्टा को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि ईडी ने 5 अप्रैल को नींबू पहाड़ी समेत कई जगहों पर अवैध खनन के साक्ष्य पाए हैं। ऐसे में 1 दिसंबर 2022 को दर्ज केस के अनुसंधान में इन तथ्यों को शामिल करें, साथ ही जरूरी कानूनी कार्रवाई करें। बच्चों की आपसी लड़ाई में चली ताबड़तोड़ गोली, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो क्षेत्र में घरों पर फायरिंग की खबर है, साथ ही हवाई फायरिंग भी हुई है। बताया जा रहा है कि इलाके में बच्चों की आपसी लड़ाई के बाद फायरिंग हुई है। अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है। घटना सुखदेव नगर के न्यू आनंद नगर की है। स्थानीय लोगों के अनुसार अपराधी 7 से 8 की संख्या में थे। हालांकि घटना स्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। झारखंड में नहीं थम रहा हाथियों का आतंक, शौच जा रहे शख्स को कुचला। झारखंड में आए दिन हाथियों के आतंक की खबरें सुर्खियों में रहती है। शनिवार को भी जंगली हाथियों के झुंड ने एक शख्स को कुचल डाला। पुलिस ने बताया कि यह सरायकेला खरसावां जिले की घटना है। शनिवार को हाथियों ने एक 42 साल के व्यक्ति को कुचल डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि राहीन मुंडा शनिवार को शौच करने जंगल की ओर जा रहा था। बीच रास्ते में ही हाथियों ने उसे कुचल डाला। इस हादसे में राहीन की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना चांडिल उप संभाग के चौवक्का थाना क्षेत्र के बाल्डी गाँव की है।